संस्कार वो विरासत है जो दौलत से नहीं परिवार से आती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुरेंद्र पाल, चेयरमैन ऑफ एचडीएफ इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन। आज हम बात करने वाले हैं कि शिक्षा ज़्यादा जरूरी है या संस्कार ज़्यादा जरूरी है। और आज के इस आधुनिक युग में हमारा फोकस कहीं ना कहीं शिक्षा के ऊपर ज़्यादा है। सरकारें भी कहती हैं और हम भी कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो, कुछ बड़े बनो, पढ़ो कुछ बड़े बनो। और इस बड़े बनने के चक्कर में हम अपने बच्चों को संस्कार देना भूलते जा रहे हैं। और जिसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम जितना पढ़ते जा रहे हैं उतना ही हमारे वृद्ध आश्रम खुलते जा रहे हैं, उतने ही तलाक होते जा रहे हैं। जितना हम पढ़ते जा रहे हैं उतना ही घर में तनाव, टेंशन होती जा रही है, बुजुर्गों का सम्मान खत्म होता जा रहा है, परिवार में उठने बैठने की परंपराएं खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि हमारा फोकस संस्कार पे नहीं, शिक्षा पे जा रहा है। आज हम बात करेंगे कि वो संस्कार क्यों लुप्त हो रहे हैं और हमें वो बच्चों के अंदर संस्कार कहाँ से डेवलप करने चाहिए। आपने देखा होगा कि आजकल के बच्चे इंग्लिश फर्राटेदार बोलते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग करना जान रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स के पैर छूना, बुजुर्गों का सम्मान करना, घर पे आए हुए व्यक्तियों के साथ कैसे व्यवहार करना, ये कहीं ना कहीं हमारा बच्चा मिस करेगा। और जिसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि आपने देखा होगा कि आजकल आईएएस भी लोग कहीं ना कहीं रेल के नीचे कूद के मर जाते हैं। कोई फांसी लगा रहा है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है। ये सब की सब प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? क्योंकि हम संस्कार भूलते जा रहे हैं। और जब हम भूल गए हैं, बच्चा पढ़ के संस्कार नहीं सीखता, बच्चा हमें देख के संस्कार सीखता। आजकल हमने मंदिरें जाना छोड़ दिया, आरती करनी छोड़ दी, हम सुबह उठ के माला जप करना छोड़ दिया, हमने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने छोड़ दिए। जब हमने गुरुद्वारा जाना छोड़ दिया, जब हमने मंदिर में पूजा करनी छोड़ दी, तो हमारा बच्चा कैसे पूजा करेगा? वो संस्कार हम उसे कहाँ से देंगे? जब हम अपने घर में अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे, उनको हम टाइम से खाना, ये जो भी उनकी जरूरतें हैं, उनसे बातचीत हम नहीं कर रहे, तो आने वाले समय में हमारा बच्चा कैसे करेगा? और हम एक चीज ये देखते हैं कि हर पेरेंट्स ये चाहता है स्कूल जाए, ट्यूशन जाए, आकर के घर पढ़े, और उस पर इतना पढ़ाई का प्रेशर है कि तू फर्स्ट डिवीजन नहीं लाया। हम एक बार भी ये नहीं पूछते उससे, बेटा तू अच्छा इंसान क्यों नहीं बना? और इस धरती पर कुत्ते का बच्चा कुत्ता पैदा होता है, गधे का बच्चा गधा पैदा होता है, बकरी का बच्चा बकरी पैदा होता है, सूअर के सूअर होगा। लेकिन एक इंसान ऐसी प्रजाति बन गई कि जिसके इंसान ही पैदा नहीं हो रहे। उसके हिंदू पैदा होगा, उसके मुसलमान पैदा होगा, उसके सिख पैदा होगा, उसके ईसाई पैदा होगा, लेकिन उसके इंसान पैदा नहीं होगा। और पैदा भी हुआ तो कहीं ना कहीं हमारी दौड़ इस बात पे है कि शर्मा जी का बेटा देखो आईएएस बन गया और तुम कुछ भी नहीं बने। हम बच्चों को सिर्फ कंपैरिजन सिखाते हैं, हम बच्चों को इंसान बनाने पे फोकस नहीं करते। और एक बात याद रखिए कि अगर बच्चा इंसान नहीं बना तो उसकी पढ़ाई, उसकी शिक्षा सारी बेकार है। वो कहीं ना कहीं पूरी लाइफ को पैसा होने के बावजूद भी खुशी से नहीं जी सकता। वो सारा पैसा होने के बावजूद भी, सारी धन दौलत और सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी वो अपने जीवन को एक निम्न दर्जे का, एक तो तुच्छ दर्जे का, एक पशु के तरीके से जीवन को जीकर चला जाता है। तो आज हम बात करेंगे उन 5 पॉइंट्स पर कि वो 5 बातें क्या हैं कि अगर हम बच्चों को सिखाएं तो वो 5 बातें अगर हम अपने घर में फॉलो करें तो हमारा बच्चा धीरे धीरे कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ संस्कार भी सीखेगा। सबसे पहली बात, प्रार्थना और कृतज्ञता सिखाएं। हम बच्चों को सिखाएं कि वो कैसे मंदिर जाए, कैसे गुरुद्वारे जाए, कैसे मस्जिद जाए, और प्रार्थना, ईश्वर से प्रार्थना कैसे करे, सुबह उठते ही वो कैसे भजन ध्यान करे, और जो भी ईश्वर हमें दे रहा है, जो भी परमात्मा हमें दे रहा है या हमारे पेरेंट्स हमें दे रहे हैं, उनके प्रति थैंक यू का भाव कैसे प्रकट करें। दूसरी बात, बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाएं। बच्चे उदाहरण से सीखते हैं। हम जो भी बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, वो सिर्फ हम पहले उसको खुद करें, खुद उदाहरण बने, बच्चा धीरे धीरे सीखता है। संस्कार कभी भी पढ़ाई से नहीं आते, संस्कार हमेशा जिए जाते हैं। ये बात ध्यान रखिए कि संस्कार हमेशा जिए जाते हैं। तीसरी बात, सेवा भावना विकसित करें। कहीं भी गरीबों की हेल्प करें, किसी भी निर्जीव व्यक्ति, पशु पक्षी की, उनकी हेल्प करें, सुबह चिड़ियों को दाना डालें। इस तरीके से कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक सेवा भावना विकसित करें। नंबर 4 पॉइंट, सुनाएं बच्चों को महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल, इन सब चीजों के बारे में कहीं ना कहीं बच्चों को सिखाएं, बच्चों को बताएं। नंबर 5, अच्छे कार्य की सराहना करें। अगर बच्चा आपका अच्छे काम करता है तो उसको
कहीं ना कहीं आप उसकी सराहना करिए, उसको बताइए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। आप मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, किसी बुजुर्ग की सेवा करी है, किसी बुजुर्ग को कहीं सड़क पार कराया है, तो उसको कहीं ना कहीं सराहना करिए। और बच्चों को बताइए कि आप गाड़ी में सुबह जाते हो तो क्या आप गाड़ी वाले अंकल को, ड्राइवर को आप थैंक यू बोलते हो कि वो आपको इतना सेफ लेके जाते हैं? क्या आप अपने टीचर को धन्यवाद दे के आते हो, थैंक यू कह के आते हो कि सर आपने मुझे पढ़ाया, मैम आपने मुझे पढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया? क्या आप अपनी मम्मी को, अपने पापा को सुबह थैंक यू बोल के आते हो, धन्यवाद बोलकर आते हो कि मम्मी आप हमें रेडी किया, हमारे लिए लंच बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद? क्या आपने दादा दादी के लिए कभी थैंक यू बोला? वो हम नहीं बोलते। और वो क्यों नहीं? जब तक हम खुद नहीं बोलेंगे तो हमारा बच्चा भी नहीं सीखेगा। और याद रखिए, फिर बता रहा हूं कि संस्कार पढ़ने से नहीं आते, संस्कार जिए जाते हैं। और जिस घर में प्रेम, अनुशासन और संस्कार होते हैं, वहां बच्चा स्वतः ही विद्वान बन जाता है, वहां बच्चा स्वतः ही महान बन जाता है। शिक्षा हमें विद्वान बनाती है और संस्कार हमें महान बनाते हैं। स्कूल बच्चों को विद्वान बना सकता है, लेकिन महान बनाने के लिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स को अपने अंदर बदलाव लाना है। थैंक यू।